नमस्कार फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके, जो रीट वालों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, जो भी हम बताएंगे आपको सब कुछ ट्रिक के साथ में बताएंगे। तो चलते हैं। यूरोप का गर्म कंबल, यूरोप का गर्म कंबल किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? हमबोल्ट जलधारा, हमबोल्ट जलधारा या फिर गर्म जलधारा, हमबोल्ट या गर्म जलधारा हमबोल्ट है ना। सेकंड पे आता है जेब्राल्टर जल संधि को क्या कहते हैं? जेब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। जेब्राल्टर की संधि स्पेन और क्या है मोरक्को में हुई थी। अगला आता है विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला। विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? तो कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला, जो किधर है? दक्षिण अमेरिका में। अगला आता है एंडीज पर्वतमाला के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है फ्रेंड्स? एका कागुआ। अगला आता है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? दूसरी पर्वतमाला कौन सी है? रॉकीज पर्वतमाला, वो दूसरी सबसे बड़ी पर्वतमाला है, वो है उत्तरी अमेरिका में। रॉकीज का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? वो होगा फ्रेंड्स माउंट मैकिनले। अगले चलते हैं, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी होगी? तो वो होगी फ्रेंड्स हिमालय पर्वतमाला। अगले चलते हैं, विश्व की सबसे गहरी गर्त। विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी होगी? मैरियाना गर्त जो 11 किलोमीटर है, प्रशांत महासागर में है ये। अगले चलते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा कागज उत्पादन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है फ्रेंड्स? कनाडा में होता है। कहाँ होता है? कनाडा में होता है। विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन कहाँ होता है? कॉफी का उत्पादन कहाँ से होता है? तो वो होता है भाई ब्राजील में। कहाँ होता है? ब्राजील में। अगला टॉपिक है, विश्व में सबसे ज्यादा चांदी उत्पादन कहाँ होता है? कहाँ होता है भाई बताओ? तो विश्व में चांदी उत्पादन होता है मैक्सिको में। कहाँ होता है? मैक्सिको में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? नील नदी। कौन सी होगी भाई? नील नदी होगी। विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रवाह की दृष्टि से कौन सी होगी? अमेजोन नदी। कौन सी होगी भाई? अमेजन नदी। अगला है सबसे बड़ा विशाल महासागर कौन सा है? तो वो होगा प्रशांत महासागर। कौन सा होगा? प्रशांत महासागर। दूसरा सबसे बड़ा विशाल महासागर, दूसरा सबसे बड़ा विशाल महासागर कौन सा होगा? अटलांटिक। ये तो हुआ सबसे बड़ा और विशाल महासागर, तो कौन सा? प्रशांत महासागर। और अगला वो क्वेश्चन पूछेगा दूसरा सबसे बड़ा विशाल महासागर, तो आएगा अटलांटिक। अगला आता है प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? तो प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है फ्रेंड्स? वो है त्रिभुजाकार। कैसी है? त्रिभुजाकार। अगला चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है ग्रीनलैंड होगा। क्या होगा? ग्रीनलैंड होगा। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को बीच में छोड़कर कोई नहीं जाए, वीडियो को पूरा देखें। अगर लाइक या सब्सक्राइब नहीं करना है तो वही मत करो, लेकिन उसको पूरी देखें। आप जो भी आपके लिए लेके आए हैं वो उससे आपका ज्ञान ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अगला चलते हैं, विश्व में सबसे बड़ा द्वीपों का समूह वो कौन सा होगा? इंडोनेशिया है ना। अगला चलता है, यूरोप और अफ्रीका के बीच क्या है? भूमध्य सागर है। यूरोप और अफ्रीका के बीच में क्या है? क्वेश्चन आएगा कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में क्या है, तो क्या होगा? भूमध्य सागर होगा। यूरोप और एशिया यूराल पर्वत से अलग होते हैं। क्या होते हैं? यूरोप और एशिया किससे अलग होते हैं? तो आंसर होगा यूराल पर्वत से अलग होते हैं। आगे चलते हैं, यूरोप और एशिया को मिलाकर सम्मिलित रूप से यूरेशिया कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है, जैसे यूरोप और एशिया को मिलाकर सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? आंसर होगा हमारा यूरेशिया कहते हैं। लाल सागर और भूमध्य सागर के
मध्य मिस्र की सरकार ने सुएज नहर का निर्माण कराया है। क्वेश्चन बढ़ता है इसमें से, लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य मिस्र की सरकार ने किसका निर्माण कराया है? तो इसका आंसर होगा सुएज नहर का निर्माण कराया है। अगला आता है 1869 में सुएज नहर का निर्माण कराया। तो जैसे आंसर क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, सुएज नहर का निर्माण कब कराया? तो आंसर होगा इसका 1869। अगला चलते हैं, उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कौन सा होगा फ्रेंड्स? कनाडा होगा। कौन सा होगा? कनाडा होगा। उत्तर अमेरिका का दूसरे सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? यूएसए होगा। कौन सा होगा भाई? यूएसए होगा। अगले बिंदु पर चलते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ है? तो कहाँ होगी? उत्तर अमेरिका में है। नाम कौन सा है? ग्रेट सुपीरियर झील। नाम कौन सा है? दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम कौन सा है? ग्रेट सुपीरियर झील, जो कहाँ पर स्थित है? उत्तर अमेरिका में है। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है फ्रेंड्स? वो होगी कैस्पियन सागर। कौन सी होगी? कैस्पियन सागर। भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? जो वो होगी वूलर झील। कौन सी होगी भाई? वूलर झील में है। वूलर झील में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है भाई? चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील है, जो उड़ीसा में है। अगला बिंदु आता है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश होगा ब्राजील। क्या होगा भाई? ब्राजील होगा। यूरोप और एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो होगा रूस। दुनिया का सबसे बड़ा छोटा देश कौन सा है? कौन सा है बताओ भाई? तो होगा वेटिकन सिटी। वो जो कहाँ है? यूरोप में। वेटिकन सिटी यूरोप में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? कैनबरा। कौन सी है? कैनबरा। अगला आता है, किस देश की बीच अंग्रेजी चैनल पाया जाता है? तो कौन से देश की अंग्रेजी चैनल पाया जाता है? ब्रिटेन और फ्रांस के। ब्रिटेन और फ्रांस में क्या है? अंग्रेजी चैनल पाया जाता है। इसको डबल जल संधि कहते हैं। अगला चलते हैं हम, अगला टॉपिक आता है, पर्यावरण के विश्व संबंधित तथ्य कौन से हैं? पर्यावरण के विश्व संबंधित तथ्य कौन से हैं? तो और चलते हैं तथ्यों की तरफ। तो संपूर्ण विश्व में 5 महासागर तथा महाद्वीपों 7 महाद्वीपों से मिलकर बना है। कितने महाद्वीपों से मिलकर बना है? 7 महाद्वीपों से। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि संपूर्ण विश्व में कितने महासागर है? तो 5 महासागर है। हाँ, और द्वीप कितने हैं? तो 7 द्वीप है। अगर चलते हैं हम, द्वीप कौन कौन से हैं? जो 7 द्वीप है वो कौन कौन से हैं, और जो 5 महासागर है वो कौन कौन से हैं? तो द्वीप कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब महासागरों की तरफ चलते हैं कि महासागर कौन कौन से हैं। महासागर कौन कौन से हैं बताओ भाई? तो महासागर होंगे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा हो तो भाई लाइक कमेंट कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। अगला चलते हैं, घटते हुए क्रम में लिखे गए। घटते हुए क्रम में लिखे गए, पहला आता है उत्तर पेंजिया। हाँ, फिर आता है थलमंडल पेंजिया, फिर आता है जलमंडल पैथालसा, फिर आता है दक्षिण पैथालसा। महासागरों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? महासागरों की उत्पत्ति हुई है पैथालसा से। महाद्वीप की उत्पत्ति हुई है पेंजिया से। महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है पेंजिया से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही आज की वीडियो में। और अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमने हमारे समझाने में आपको कोई कमी तो शायद नहीं रखी है, फिर भी आपको लगता है तो अगली बार हम आपको और भी अच्छा लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।